एक ऐसे परिवार मेरा जन्म हुआ था जहाँ की हमें खाने के लिए बस 2 वक्त की रोटी और पहनने के लिए थोड़ा बहुत कपड़ा मिल जाता था। और 2016 के जुलाई के महीने में मेरा 2 गाड़ी एक ही टाइम एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें अच्छा खासा यानी कि 4-4 लाख रुपया का माल लोड होके रहता है और दोनों गाड़ी में मेरा अच्छा खासा पैसे डूब जाता है। 2017 के जनवरी में मैं निकल जाता हूँ बॉम्बे के लिए। वहाँ पे मैं पीजी रूम में रहता हूँ। देखते देखते 20,000 रुपया जो था मेरे पास वो 15 दिन में ख़त्म हो गया। और एक दिन 4 या 5 दिन के बाद ऐसा हुआ कि मुझे पुलिस ने पकड़ के ले गया थाने में और बोला ये जो काम कर रहे हो ये गलत काम कर रहे हो, इसीलिए तुमको थाना में डालेंगे हम लोग। 3 लाख रुपया मैं लगाया था, 5 लाख रुपया बन गया है। बुधवार के दिन फिर वही 5 लाख रुपया लगा देता हूँ और उसी दिन मुझे 1.5 लाख रुपया का माइनस दिखता है। जय श्री राम, मैं हूँ आपका रोशन मिश्रा। मैं आज यहाँ पे जो खड़ा हूँ इसके पीछे का जो मेरा स्ट्रगलिंग स्टोरी है मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और 1997 में उड़ीसा के बलांगीर ज़िले में मेरा जन्म हुआ था। एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ था जहाँ कि हमें खाने के लिए बस 2 वक्त की रोटी और पहनने के लिए थोड़ा बहुत कपड़ा मिल जाता था। और वहाँ से संघर्ष कर कर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद 2 साल के बाद, मेरे जन्म होते ही 2 साल के बाद मेरा बहन का जन्म होता है। इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरे मामा के घर भेज दिया गया और वहाँ से मेरा पढ़ाई चालू होता है। और क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक मेरा 9 स्कूल में चेंज किया गया क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा दुर्दांत था। और पढ़ाई क्लास 10 ख़त्म होने के बाद एक प्राइवेट कॉलेज में मेरा एडमिशन किया गया और वहाँ पे मेरा +2 ख़त्म हुआ। और जैसे ही +2 ख़त्म हुआ मैं धंधे के फील्ड में आ गया क्योंकि मुझे छोटे के उम्र से ही ज़्यादा पैसे कमाने का लालच था, इसीलिए मैं धंधे के फील्ड में आ गया। और मेरे पापा का खेती का धंधा था, इसीलिए पहले खेती में हम लोगों ने फोकस किए। और पापा ने बोले कि यहाँ का जो हम लोगों का जो प्रोडक्ट निकल रहा है यानी कि खेत से जो खेती करके जो निकल रहा है उसका अच्छा खासा भाव नहीं मिल रहा है और सब्जी वगैरह जो था। तो मैं और मेरे पापा ने बात किए कि ये जो सब्जी है इसको लेकर के हम बाहर के मार्केट में बेचेंगे। यानी कि हमारा जो कैपिटल है भुवनेश्वर, कटक, बरहमपुर और इधर जगदलपुर, रायपुर, आसपास के जो बड़े बड़े टाउन थे उन सब में जा कर के हम लोगों ने पता लगाया कि हमारे यहाँ सब्जी कितने में बिक रहा है और वहाँ पे क्या भाव है उसका। और इसी बीच में पता चला कि हमें खर्चे पानी काट के यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है उसको काट के और वहाँ का जो कमीशन देना पड़ता था उसको निकाल के थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल जाता था। तो हम लोगों ने ये धंधा शुरू किए और ये धंधे में 2014 से शुरू किया और अच्छा खासा धीरे धीरे मुनाफा होते चला गया। और 2014 में मैं एक नया पिकअप खरीदा 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे करके। और 2015 में भी एक नया पिकअप खरीदा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुझे बाहर से गाड़ी रेंट पे लेना पड़ता था। इसलिए मैं सोचा कि मैं खुद अगर गाड़ी खरीद लूँगा, ईएमआई पे ले लूँगा तो वो रेंट जो वो मेरे पास ही आ जाएगा, ईएमआई दे ठो के कुछ बच भी जाएगा। और ये सोच के मैंने गाड़ी खरीदा। 2014 में एक खरीदा, 2015 में एक खरीदा और 2016 में भी एक खरीदा। और 2016 के जुलाई के महीने में मेरा 2 गाड़ी एक ही टाइम एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें अच्छा खासा यानी कि 4-4 लाख रुपया का माल लोड होके रहता है। और वो दोनों गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है एक ही टाइम पे। एक 3 बजे होता है सुबह के और एक 3:10 में होता है और दोनों गाड़ी में मेरा अच्छा खासा पैसे डूब जाता है। और गाड़ी को मैं काम करवाता हूँ ला करके शोरूम में, तो इंश्योरेंस जो किया था वो इंश्योरेंस वालों ने बोलते हैं कि फाइबर के ऊपर इतना लगेगा, ये कि डेंटिंग के ऊपर इतना हम लोग देंगे। तो ये चलते चलते 6 लाख रुपया मुझे हाथ से देना पड़ा इंश्योरेंस क्लेम होकर भी। और वहाँ से जब गाड़ी निकला तो मैं जो माल लिया था लोगों से यानी कि जो चासी यानी कि फार्मर से जो माल लिया था वो लोग मुझे पैसे मांगने लगे कि हमारा जो पैसा है वो कब दोगे। उसी टाइम में मैं एकदम पूरा डिप्रेशन में चला गया था कि कैसे देंगे, क्या करेंगे बोल के। और फिर मैं सोचता हूँ कि ये गाड़ी सबको बेच के उन लोगों का पैसे क्यों ना क्लियर कर दिया जाए। और तीनों गाड़ी को बेच देता हूँ मम्मी पापा से बात करके और 9 लाख रुपया उसमें से निकलता है। 9 लाख में से 8 लाख लोगों को बांट देता हूँ और बचता है मेरे पास 1 लाख रुपया। उसी 1 लाख रुपया में मैं थोड़ा गुजारा करता हूँ यानी कि दिसंबर तक चलता है। और फिर 2017 के जनवरी में मैं निकल जाता हूँ बॉम्बे के लिए, वहाँ पे धंधा सेट करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। और वहाँ पे मैं चलता हूँ 20,000 रुपया ले करके। और वहाँ पे मैं पीजी रूम में रहता हूँ।
पीजी रूम में रहता हूँ और खाना वाना खा करके रोज़ का मेरा 1000 रुपये का खर्च आ जाता था और देखते देखते 20,000 रुपया जो था मेरे पास वो 15 दिन में ख़त्म हो गया और 16वां दिन मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं था। उसी वक्त मैं जो जहाँ पीजी में रह रहा था, उस पीजी का ओनर ने मुझे बोलता है कि भाई तुम जाओगे क्या और पोस्टर जो होता है, पोस्टर चिपकाओगे क्या स्टेशन में, अंधेरी, दादर, जो स्टेशन वगैरह है लोकल ट्रेन का, तो वहाँ पे मैं जाता हूँ और वहाँ पे पोस्टर चिपकाता हूँ। दिन का मुझे 800 रुपया वहाँ पे मिलता है और उसी 800 में मैं 4-5 दिन 4 दिन शायद 4 दिन मैं काम करता हूँ, 4 या 5 दिन काम करता हूँ और मुझे पैसा भी आ जाता, वो रोज़ का शाम को दे देता था और उस पैसे से मेरा गुजारा मिटता था। और एक दिन 4 या 5 दिन के बाद ऐसा हुआ कि मुझे पुलिस ने पकड़ के ले गया थाने में और बोला ये जो काम कर रहे हो ये गलत काम कर रहे हो, इसीलिए तुमको थाना में डालेंगे हम लोग, ऐसे वैसे। तो मैं उसको बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं था, इसीलिए मैं ये काम किया और मेरे पास अभी इतना पैसा है। तो उसको थोड़ा बहुत दे दा के मतलब क्लोज करके मैं बाहर बाहर निकल आता हूँ और उसी दिन शाम को मेरे जो पीजी में मेरा रूममेट था उसने मुझे बताता है कि एक वो नागिन या ऐसा कुछ सीरियल है, उस सीरियल में काम करोगे क्या, बूम ऑपरेटिंग का। बूम ऑपरेटिंग यानी कि जो शूटिंग होता है वहाँ पे वो स्पीकर लेके खड़े रहने का होता है। तो मैंने हाँ बोला, 400 रुपया वो था और वहाँ पे मैं 8-10 दिन या 6 दिन ऐसा कुछ काम किया। उसके बाद मुझे वहाँ का एक कैमरामैन बोलता है कि तुम 5th असिस्टेंट में जाओगे क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो मैंने सोचा कि हाँ, वहाँ पे जाऊँगा तो बड़े बड़े एक्टर सबसे मिलना जुलना भी होगा और पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा। और उसको पूछता हूँ कि क्या पैसा मिलेगा, तो वो बोलता है कि 800 रुपया 8 घंटा का मिलेगा, यानी कि एक शिफ्ट का। और मैं वहाँ पे ज्वाइन करता हूँ और वहाँ पे मुझे हर शिफ्ट का 8 घंटा रुपया मिलता था। 8 घंटे से 8 घंटा 10 मिनट भी हो जाएगा तो वहाँ पे 1600 रुपया मिलता था। तो यानी कि अच्छा खासा खाना पीना खा के रह के मेरे पास थोड़ा बहुत पैसे बच जाता था और वहाँ से धीरे धीरे मेरा मतलब पदोन्नति भी हुआ और मैं अच्छा खासा दिन का जब घर आया था घूमने के लिए तो दिन का 2500-3000 रुपया कमा लेता था। उसी बीच में क्या हुआ कि मुझे घर आना पड़ा घूमने के लिए, मम्मी पापा से मिलने के लिए। और जब घर आया तो मम्मी पापा और मेरे जो आंटी लोग थे वो सब लोग रोने लगे कि तुझे और बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बाहर जो लोग जाते हैं वो लोग बाहर के लड़की से शादी कर लेते हैं, वो लोग दारू पीते हैं, सट्टा फूकते हैं, ये सब बोले। और इसलिए मुझे वो लोगों ने रोक के रख लिए, मैं बाहर नहीं जा पाया, मतलब यानी कि बॉम्बे नहीं जा पाया और मुझे गांव में ही रहना पड़ा। और फिर मैं वहाँ पे सोचा कि क्या करूँगा क्या करूँगा क्या करूँगा। और इसी बीच में आता है दिमाग में, एक जन बोलता है कि क्ले ब्रिक्स का धंधा कर लो। और मैं सोचता हूँ और मेरे जो रिलेटिव्स लोग में 1-2 लोग करते थे उन लोगों से इसके बारे में बात करता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ 4-5 लाख रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा तो अच्छा खासा काम बनेगा। तो वहाँ पे मैं 2 लाख रुपया बजाज फाइनेंस से ले करके और 2 लाख रुपया जो मेरे पास था उसमें से धंधा शुरू करता हूँ क्ले ब्रिक्स का। और उसमें 50% का मार्जिन रहता है, यानी कि मेरा 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था और 2018 में ही मुझे 4 लाख का मुनाफा हो गया। और देखते देखते धंधा चमक गया। क्ले ब्रिक्स बलांगीर मार्केट में मेरा नाम उड़ने लगा, मेरा ईंट भी बहुत अच्छा बनता था, बहुत ज़्यादा सेलिंग भी होता था। और वहाँ पे फिर मुझे ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत आया तो इसीलिए मैंने 2 लाख रुपया ये डाउन पेमेंट दे करके और एक नया ट्रैक्टर खरीद लिया। और अभी वो बजाज फाइनेंस का 10,000 का ईएमआई था और इसका जो ट्रैक्टर का 15,000 का ईएमआई, हर महीने में 35,000 का ईएमआई भरता था। धीरे धीरे देखता गया और मुझे धंधे में अच्छा खासा मुनाफा भी होता चला गया। तो मैं 2019 में 2020 में और एक नए ट्रैक्टर खरीदते चला गया। और उसके बाद 2020 में शायद मेरा बहन का शादी होता है कोरोना के बीच में। और उस शादी में जो मैं ये 3 साल में जो अच्छा खासा पैसा कमाया था वो सारा पैसा खर्च हो जाता है बहन के शादी में। और उसके बाद लॉकडाउन हो जाता है, यानी कि मेरा जो ईएमआई, मैं ईएमआई अच्छे से भर नहीं पाता हूँ। तो मैं बैंक वालों से जा कर के बात करता हूँ कि क्या करूँगा कैसे करूँगा। तो वो लोग मोराटोरियम के बारे में मुझे बोलते हैं, यानी कि एक 3 महीने का मैं अगर मोराटोरियम लूँगा तो जो 45,000 है उसके बदले मुझे 1,35,000 या 1,40,000 ऐसा कुछ चुकाना पड़ेगा। एक ईएमआई का 3 ईएमआई हो जाता था, यानी कि 3 ईएमआई मैं अगर रखूँगा तो मुझे उसके बदले में 9 ईएमआई देना पड़ेगा बैंक को। तो आकर के मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ क्या करेंगे, ईएमआई नहीं भरेंगे तो ट्रैक्टर सीज कर लेंगे वो लोग, और भरेंगे तो कहाँ से ला करके भरेंगे।
तो इसी बीच में मम्मी पापा से बातचीत करके ये फाइनल निकलता है कि 2 ट्रैक्टर को बेच देते हैं और उसी से जो पैसा आएगा और एक तीसरा ट्रैक्टर का लोन जो है उसको क्लियर कर देते हैं। और ऐसे ही करते हैं, 2 ट्रैक्टर को बेच देते हैं, तीसरा ट्रैक्टर है जो नया वाला था उसका लोन को चुकता कर देते हैं। थोड़ा बहुत जो पैसा बचा उसी पैसे से फिर नया कुछ करने के लिए मैं सोच रहा था। और उसी बीच में प्रांजल कामरा के पास मेरा एक दोस्त संग्राम साहू नाम का है, वो बंदा चला गया था स्टॉक मार्केट के कोर्स करने के लिए। और वो मुझे वहाँ से फ़ोन करके ऑपस्टॉक में अकाउंट खुलवाया और उसने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रेड करना है, ऐसे ऐसे ट्रेड करो। जब मार्केट लाइन चार्ट उसने मुझे बताया था, जब लाइन चार्ट ऊपर जा रहा है लाइन तो कॉल खरीदना है, जब नीचे जा रहा है तो पुट खरीदना है। और वो मुझे एक चीज़ बताया था कि कभी शेयर बाज़ार में कभी भी कोई भी स्टॉक जीरो नहीं हो जाता है तुरंत। तो मैं बातचीत करता हूँ बजाज फाइनेंस में, क्योंकि मेरा जो पुराना लोन था वो क्लियर हो गया था। तो अभी एक नया लोन के लिए बातचीत करता हूँ और वहाँ से 1 लाख रुपया मैं फिर बजाज से EMI में लेके आता हूँ, 1 लाख रुपया। और उसको मैं मंडे को चालू करता हूँ। मंडे में 1 लाख रुपया मैं मेरे डीमैट में ऐड करता हूँ और 1 लाख में मैं ट्रेड लेता हूँ। तो उसमें मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो मैं रात को सोचने लगा कि हाँ भाई, 1 लाख का 1.5 लाख हो गया, तो अगर अच्छा खासा पैसा थोड़ा इसमें डाला जाए तो बहुत अच्छा खासा बन सकता है और मेरा जो सपना है सारा सपना पूरा हो सकता है। और उसी दिन मैं मेरे और एक रिलेटिव से बात करता हूँ कि मुझे 2 लाख रुपया इंटरेस्ट में चाहिए और उसके लिए मैं 20% देने के लिए तैयार हो गया था। हर महीने 1 लाख में 20%, यानी कि 2 लाख में 40,000 रुपया। और उसने मुझे दे दिया और मंगलवार के दिन मैं 3.5 लाख से ट्रेड करता हूँ और उसी दिन मुझे 1.5 लाख रुपया का प्रॉफिट हो गया था। यानी कि 3.5 लाख मेरा मूलधन और 1.5 लाख प्रॉफिट, 5 लाख हो गया था। और मैं तो उस दिन और बहुत खुश था कि भाई ये 5 लाख बन गया है, 3 लाख रुपया मैं लगाया था, 5 लाख रुपया बन गया है। अभी 5 लाख रुपया आगे चल करके ये 7 लाख रुपया कल होने वाला है। और वैसे ही लालच में आकर के मैं बुधवार के दिन फिर वही 5 लाख रुपया लगा देता हूँ और उसी दिन मुझे 1.5 लाख रुपया का माइनस दिखता है। क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि ये जीरो नहीं होता है, तो उसको मैंने होल्ड कर लिया और दूसरे दिन लेके चला गया बृहस्पतिवार के दिन। और उस टाइम हर बृहस्पतिवार को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी होता था और उसी दिन एक्सपायरी था और मेरा 5 लाख रुपया पूरा गोल हो गया। तो मैं उस दिन पूरा डिप्रेशन में आ गया और मेरा दिमाग में कुछ था नहीं, मैं तो क्या ही बताऊं जिस स्टेज में था उस टाइम पे। और उसी दिन रात को मेरे जीजा जी का फ़ोन आता है बस हाल चाल पूछने के लिए और वो मुझे पूछते हैं कि क्या है, कैसे है। तो मैं उदास से बात कर रहा था उनको, तो उनको थोड़ा बहुत पता चल गया। और इसी बीच में उन्होंने मुझे पूछे कि क्या है, कुछ टेंशन है तो बताओ। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, मैं ऐसे ऐसे लोन लेके आया था, एक रिश्तेदार से पैसे लिया था और वो पैसे अभी कैसे चुकाऊंगा, वो जीरो हो गया। उन्होंने बोले मैं पैसे तुमको दे देता हूँ, तुम वो पैसे क्लियर कर दो, लेकिन ये पैसे के बदले में मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए कि स्टॉक मार्केट तुमको सीखना है, किसी भी हालत में सीखना है। क्योंकि वो उस टाइम पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे। वो SBI में है और मेरा बहन जो है वो PNB में है। उनके घर परिवार में जितने लोग हैं सब लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो उनको इसके बारे में थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज था म्यूचुअल फंड के बारे में। और म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसे लगा करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालते थे। तो उन्होंने बोले कि तुमको सीखना है हर हालत में और मैं तुमको पैसे दे दूंगा। और उन्होंने मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। मैं जा कर के वो जो रिलेटिव से लिया था और जो लोन लिया था वो लोन को क्लियर कर दिया, रिलेटिव्स लोगों को पैसे दे दिया। और दूसरे दिन से मेरा स्टॉक मार्केट के ऊपर सीखने का प्रयास मैं शुरू किया। उसी टाइम मैं यूट्यूब में ढूंढता हूँ और स्टॉक मार्केट के बारे में, तो पुष्कर राज ठाकुर का वीडियो मुझे दिखता है। वहाँ से मुझे पता चलता है कि हैमर कैंडल क्या है, डोजी कैंडल क्या है, कौन सा कैंडल पैटर्न और चार्ट पैटर्न पता चलता है। और वो मैं पेपर पेंसिल ले करके मैं ड्रॉ करके घर में चिपकाया और उसी में उसको मैंने बहुत देखा मार्केट में कि हाँ कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे क्या क्या था। और मैं डायरी पेन पेपर वगैरह लेके लिखता रहा कि हाँ हैमर कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक किया, देन मार्केट ऊपर जा रहा है, इतना पॉइंट गया इस बार, उस दिन उतना पॉइंट गया, ये सब कुछ मैं लिखता था। हाँ अभी मुझे ट्रैप कर गया, अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया, ऐसे लिखता था। और करीबन 4-5 महीना या 6 महीना ऐसे गया। और उसी बीच में मुझे लगा कि अभी मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ इसी बीच में मैं और एक चीज़ भूल गया कि उज्ज्वल प्रियदर्शी नाम का एक बंदा है पुणे से, जो बंदा मुझे कोर्स प्रोवाइड करता था, खरीद के वो मुझे देता था और मैं उससे सीखता था और जो भी मैं समझता था उसको मैं रात को समझाता था।
तो 6 महीने जाने के बाद मुझे समझ में आता है कि हाँ, अभी मैं कुछ कर पाऊँगा स्टॉक मार्केट में। और जीजाजी से 50,000 का फंड मैं लेता हूँ और उसी फंड में से उनको भी 18-20 हज़ार देता हूँ 1-2 महीने 3 महीने के अंदर। और मैं भी अच्छा खासा थोड़ा पैसे कमा के, अच्छा खासा यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, वही 40-50 हज़ार रुपया कमा के मैं भी ढंग से यानी कि जी रहा था। और इसी बीच में आ जाता है जनवरी 23 शायद 2022 है, जो अदानी का क्राइसिस हुआ था। और उस टाइम में मेरा जो 70,000 का फंड था उसमें से 50 या ऐसा कुछ अमाउंट लगा था, 50,000 या 65,000 ऐसा कुछ लगाया था, पूरा याद नहीं है। तो उस पैसा 3 लाख रुपया हो गया था उस क्राइसिस के दौरान। पुट साइड में एंट्री बना के बैठा था और वहाँ से तब से लेकर के आज तक मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा हूँ। तो यही बोलना है आप लोगों को कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, बेशुमार पैसा है, लेकिन आप लोगों को इसमें पूरा फोकस करना पड़ेगा। एक साथ जैसे 2 नाव में पैर नहीं रखा जा सकता, ऐसे नहीं किया जा सकता। और मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग में ही पैसा है और बहुत खतरनाक पैसा है। बस आपके अंदर से होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मैं ये कर पाऊँगा, मुझे ये करना है और मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। ये हम लोगों का बाप का तालाब नहीं है जो बाल्टी लेकर के आएंगे और तुरंत पानी भर के या पैसे भर के ले जाएंगे। इसमें टाइम दे, आप लोग टाइम दोगे तो इसमें आपको मार्केट रिवार्ड दोगा, अच्छा खासा पैसे बना के देगा। पिछले साल मैंने ये ट्रेडिंग के दौरान, पिछले साल मैंने 25 लाख रुपया कमाया था और अभी अगस्त के मंथ में 50,000 को 8 लाख रुपया किया हूँ, जो कि बहुत सारे वीडियो भी पड़ा है। और इसके बाद अगस्त के बाद सितंबर में मैंने 80,000 को 3 लाख रुपया बनाया था। और अक्टूबर में सब लोगों को पता है जो मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे मौसी दी का देहांत हो गया था और बहुत डिप्रेशन में थे हम सब लोग, उनको हॉस्पिटल में रखे थे, इसीलिए मैं ट्रेड नहीं मार पाया हूँ। और अभी जो मैं ट्रेड जो मार रहा हूँ, ट्रेडिंग जो कर रहा हूँ, उसका स्टाइल ये है, मैं प्योर ऑप्शन बायर हूँ, ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ। और जो लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बनता है, तो दीपक सर से बोलिए, आप किसी से भी बोलिए और मेरे घर आ जाइए, नहीं तो कहीं पे भी एक प्रोग्राम अरेंज कीजिए। मैं वहाँ पे आप सब लोगों को मेरे पीएनएल दिखाने के लिए तैयार हूँ और आप लोगों के साथ मैं लाइव ट्रेड करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मुझे ये दिखावा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं यूट्यूब के दुनिया में या इंस्टा के या एफबी के दुनिया में नहीं हूँ और नहीं दिखा रहा हूँ मेरा ये सब चीज़। लेकिन पैसे बना रहा हूँ और ऑप्शन बाइंग से ही बना रहा हूँ। और ऑप्शन बाइंग में मैं ये स्ट्रेटेजी से काम करता हूँ। आरएसआई है और आरएसआई में 20 एसएमए लगाता हूँ और जब आरएसआई 20 एसएमए के ऊपर चला जाता है तब कॉल साइड में बैठता हूँ और जब नीचे आ जाता है तब पुट साइड में बैठता हूँ। इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम देख करके मैं एनालिसिस करके मैं ट्रेड मारता हूँ। धन्यवाद आप सबको मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे इतना पैसा बनता है कि लोग सोच भी नहीं पाएंगे, इतना पैसा बनता है। बस बनाने वाले होना चाहिए और ऐसे नहीं कि हम लोग तुरंत आकर के मार्केट में बैठ जाएंगे और मार्केट हमें पैसे दे देगा। यहाँ पे सीखना पड़ता है। हज़ार हज़ार लाख लाख मैं दिन का 100-200 चार्ट देखता था और पूरा 9:30 से लेकर के पूरा 3:30 तक बैठा रहता था, देखता था कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है, क्या है। मेरे पास अभी भी 20-25 डायरी पड़ा हुआ है जिसमें मैं लिखता था कि हाँ, ये कैंडल बना, ये हुआ तो इसके बाद ये हो रहा है। वैसे आप लोग भी कीजिए, मेहनत कीजिए, इसमें आप लोग पूरा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, सीखिए, सीखने का कोशिश कीजिए। मैं जब 50,000 को लेकर के 40 लाख तक पहुंच चुका हूं, तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते? आप लोग भी बना सकते हो। बस आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आकर के तुरंत घुस जाएंगे और तुरंत रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। धन्यवाद आप सभी को और दर्पण को और स्पेशली दीपक सर को कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पे बुलाए और मेरा स्टोरी है वो सब लोगों को सुनने के लिए मिला। जय सिया राम।